मैं इस समय रुद्रप्रयाग ज़िले के बड़सू झागधार में हूँ। और वैसे तो ये इलाका जाग देवता के मंदिर और उनके जो ज़बरदस्त यहाँ पर मेला और पूजा होती है उसके लिए जाना जाता है, लेकिन ये इलाका एक और चीज़ के लिए जाना जाता है और वो जाना जाता है इस खूबसूरत इमारत के लिए। ये इमारत है जवाहर नवोदय विद्यालय और ये विद्यालय छात्र संख्या के हिसाब से यूपी और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कैंपस है और चारों तरफ इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं इस विद्यालय के। और यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं आज उनसे बात करेंगे, कैसे ये विद्यालय इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है लगातार, उस पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ रुद्रप्रयाग ज़िले में और जब हम यहाँ आए, ये बड़सू झागधार है, जब यहाँ आए तो सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी वो इस खूबसूरत स्कूल की इमारत पर पड़ी और मुझे इस प्रोमाइस को देखकर इतनी खुशी हुई। मुझे लगा कि ये कोई बहुत अच्छा होटल होगा दूर से जब मैंने देखा, और जब पास आके मुझे बताया गया कि स्कूल है तो मुझे लगा कोई प्राइवेट स्कूल होगा, लेकिन जब पता लगा कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय का कैंपस है रुद्रप्रयाग का जिले का, तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई। क्यों? वो इसलिए कि आजकल क्या होता है ना, आजकल हम जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम बार बार सुनते हैं और वो इसलिए सुनते हैं कि आजकल यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, जवाहर नवोदय विद्यालयों से पढ़े हुए बच्चे सफलता के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं और वो सुनकर अच्छा लगता है। और आप लोगों के बीच में आने का मकसद भी यही है कि हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ तैयार होते हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी आज की सोच क्या है, वो कल के लिए क्या सोचते हैं और कैसे वो माहौल है जिसकी वजह से आज वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को चुनौती दे रहे हैं, उन बच्चों के साथ compete कर रहे हैं जो संसाधनों के बीच पले बढ़े हैं। और आप लोग एक डिसिप्लिन लाइफ और एक अच्छे स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है उसके साथ तैयार होके कैसे फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। और मेरा नाम अर्जुन रावत है, मेरा मीडिया का अनुभव है। मैं टीवी, एजेंसी, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया सभी में मैंने काम किया है। मुझे लगा कि यार मैं पहले ही इतना दूर हूँ अपने पहाड़ों से, तो मैं वापस आ गया। उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे करना क्या है, लेकिन लगा कि यार इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ ऐसा करेंगे और खासकर वो करेंगे जो दुनिया को देखने की जरूरत है। और वो देखने की जरूरत यह है कि दुनिया आपको देखे, क्योंकि कल आप लिखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं। मैं एक तरफ से शुरू करता हूँ। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें आर्म फोर्सेस में जाना है एज एन ऑफिसर? कितने बच्चे हैं? बहुत बढ़िया। गर्ल्स नहीं है? गर्ल्स तो अब परमानेंट कमीशन है। बहुत बढ़िया। मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड कितने लोग हैं? मेडिकल लाइन में पीएमटी वगैरह जो भी करेंगे आप लोग आगे, है ना? ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग में किसका इंटरेस्ट है? इंजीनियरिंग वाले भी हैं। तो ये तो हमारे वो क्षेत्र हैं जिसमें हर कोई बच्चा कुछ करना चाहता है। आपके में से कोई ऐसा भी है जो इन सबसे अलग फील्ड में जाना चाहता है? कोई है जिसको म्यूजिक में कभी लगता हो यार मुझे म्यूजिक में कुछ करना है? गुड। और स्पोर्ट्स में? बहुत बढ़िया। और सर बता भी रहे थे कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं स्पोर्ट्स में, तो ये भी एक अच्छी बात है। और हमें हर फील्ड में हमें और एक्सीलेंस के लिए ही जाना हमें, तो हमें हर जिस भी फील्ड में जाएं वहाँ कुछ ऐसा करें कि दुनिया कहे कि हाँ यहाँ से निकल के आए और हम एक बेंचमार्क स्थापित किया इस जगह से निकल के। ये इसलिए कि ये बहुत रिमोट एरिया है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग है वो रिमोट एरिया में आता है। आप लोग जिस माहौल से आते हैं वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटी में आप जब तैयार होते हैं तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं। अब हम इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर। आप में से आप कुछ बताना चाहेंगे? अपना नाम बताइए प्लीज़। सर मेरा नाम हिमांशु चंद्र है। सर मैं इस स्कूल का बॉयज कैप्टन हूँ। अच्छा सर। तो हिमांशु आप कहाँ से हैं? जी सर मैं उछला बांगर से। अच्छा, उछला बांगर। तो अभी आप 6th में आ गए होंगे? जी सर। हाँ, तो कैसा लगा अभी तक का जो आपका अनुभव है इस स्कूल में? सर मेरा जितना रहे यहाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। और सब वैसे मेरी 12th क्लास है तो मुझे मतलब बिल्कुल यहाँ से जाने का मन नहीं होता। जब हम पहले आए थे 6th जूनियर क्लास में थे तो उस टाइम हमें मतलब घर की यादें भी आती थी, घर में शादियाँ वगैरह होती थी, उनमें जाने का मन करता था। लेकिन सर अब ये होता है कि मतलब जाने का मन ही नहीं करता। हमें ऐसा होता है कि बहुत टाइम मिल जाता हमें रहने का तो हम रह लेंगे। अब आप एक छोटे परिवार से एक बड़े परिवार में सेटल हो गए, इतना बड़ा। और ये अब मैं आपको बता दूं, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का नवोदय विद्यालय का छात्र संख्याओं के हिसाब से सबसे बड़ा विद्यालय है। तो ये भी एक खूबी है इस कैंपस की। तो बहुत बढ़िया। क्या आपका है फ्यूचर प्लान?
सर मुझे आर्मी लाइन में जाना। आर्मी में जाना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी सर। बिल्कुल। और अब तो आपके यहाँ से एनडीए में बच्चे निकल भी रहे हैं, अभी सर ने बताया कुछ बच्चों ने रिटर्न क्लियर किया था, तो ये तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी और से बात करते हैं, आप प्लीज़ बैठिए। हाँ, आप में से एक म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे? हाँ, आप आइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित है और सर मैं चमोली का रहने वाला हूँ। अच्छा। सर वैसे तो मैं यहाँ 11th में आया हूँ। मैं इससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय पिपलकोटी में पढ़ता था। 10th के बाद मैं यहाँ आया हूँ अपना आगे का कोर्स करने के लिए। तो सर मुझे म्यूजिक में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि सर म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है सर जो हमें अंदर से फील करवाती है कि हमें क्या है, हमारी एक्सप्रेशंस को वो फील करवाता है सर म्यूजिक। बहुत बढ़िया। तो आप सीख रहे हैं? है सर, सीख रहा हूँ। सीख, क्लासिकल भी सीख रहे हैं? यस सर, क्लासिकल। क्या सीख रहे हैं? तो क्लासिकल में सर मैंने तबला सीखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर पूरा तो नहीं सीखा, बस अभी सीख रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। और संगीत तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका सीखने का प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास प्रेरित होने के लिए ये इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है, क्योंकि प्रकृति से अच्छी प्रेरणा कोई नहीं देता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आईआईटी और इंजीनियरिंग में कुछ लोग थे जो इंटरेस्टेड थे, कौन थे वो? तो आपसे दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूँ मैं, क्योंकि आप आए। अपना नाम बताइए पहले तो। सर माई सेल्फ अजय सिंह। अजय। सर मैं मयाली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। यहाँ से थोड़ा दूर है पर। बिल्कुल। तो क्यों लगा कि इंजीनियरिंग में जाना है? मतलब कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या लगा कि कुछ और इनोवेशन या कुछ नया करना है? सर फर्स्टली तो सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट था, जो सीएस है मतलब कंप्यूटर साइंस है, उसमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। नई नई चीज़ें सोचने के लिए होता है, अलग तरीके से सोचने के लिए मन करता है। और फिर दूसरा, आजकल मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो एरिया चल रहा है वो सबसे ऊपर चल रहा है अभी। तो मतलब हमें भी समय के साथ बढ़ना चाहिए, तो इसलिए सोच नहीं करने के लिए मैं भी सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं, नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। आजकल सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेंट हो रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ मैं भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाऊँ, उनको बनाना सीखूँ, वो कैसे वर्क करते हैं, उससे हमारे आगे कैसे हेल्प हो सकती है लाइफ में। तो ऐसे मतलब मेरे यही सोचना है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सर ये इसलिए भी एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, और जितने हमारे आजकल के जो दुनिया से जुड़ने के माध्यम है, उनसे शायद ये जो दूसरे बच्चे हैं उनसे कम ये लोग जुड़ते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया कह लें या दूसरे। लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ बैठकर बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बार आप सबके लिए अपने आप ताली बजा लीजिए। डिफेंस सर्विसेज में कौन जाना चाहता था? किसी ने हाथ खड़ा किया था उधर से। फर्स्टली आई एम राघवी कुंवर फ्रॉम मुख्यमठ। अच्छा। एंड मैं यहाँ आई हूँ क्लास 6 से और अभी 12th में पहुँच चुकी हूँ। 7 इयर्स की जर्नी, और ये लास्ट 7 ईयर है मेरा। बहुत अच्छा था। और मैंने आर्मी ज्वाइन करने का इसलिए सोचा क्योंकि इस जनरेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ ऑफिस वर्क कर सकती है, बैठ के काम कर सकती है, पर ये नहीं है। हम आगे जाके मतलब डिफेंस कर सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं। बिल्कुल। हम अपने आप को फिजिकली इतना फिट कर सकते हैं, अपने आप को मेंटली इतना फिट कर सकते हैं कि हमें किसी और की जरूरत ना हो, और फिर देश को भी दिखा सकते हैं कि। तो सेना की कौन सी उसमें आपका इंटरेस्ट है? आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में? एयरफोर्स में। अब देखिए ना, ये कितना मजेदार है। आपने अवनी कुमार का नाम सुना? आप में से कितने बच्चों ने सुना? फाइटर पायलट है हमारे देश की पहली जो 3 महिलाएं थी उनमें से एक है। और यहाँ पर देखिए ना, उखीमठ की एक लड़की जो कहती है कि मुझे भी आगे एयरफोर्स में जाना है, अधिकारी बनना है, और वो इसलिए भी कि मुझे साबित भी करना है अपने को। और अब तो उत्तराखंड की धरती में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए तो रोल मॉडल ही महिलाएं हैं। हम गौरा देवी से शुरू करें, तीलू इतिहास में जाएं, तीलू रौतेली में जाएं, हमारे लिए तो हमारी रोल मॉडल ही महिलाएं हैं। उन्होंने ही हमेशा आगे बढ़ के नेतृत्व किया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेडिकल में कोई लड़की बता रही थी कि मेडिकल में इंटरेस्ट आप हैं? हाँ बेटे बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अपेक्षा त्रिपाठी है। मैं रुद्रप्रयाग के मतलब चोपड़ा वहाँ से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे को मेडिकल में जाना है क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब देश की सबसे बड़ी वो मतलब देश को सबसे ज़्यादा आगे वो कर सकते हैं जो मेडिकल में अपने के अलावा किसी और की भी सेवा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं हर किसी को मतलब वो करूँ, खुद से ज़्यादा मैं उनकी वो केयर कर सकूँ। किसी को मतलब चाहिए रहता है कि मतलब हॉस्पिटल में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं ना, तो वो ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं,
मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ खड़ी रहूँ उस टाइम पे जिस टाइम पे उन्हें हर किसी से ज़्यादा मतलब एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। मेडिकल एक ऐसा पेशा है जो इन्होंने भी कहा कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी को, क्योंकि वो एक ऐसा पेशा है जहाँ पर हम सोसाइटी की सेवा सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। और उत्तराखंड जो कि जहाँ इतने सारे जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं ना, जो हमारी इतनी चुनौतियां हैं, उसमें अगर कोई मेडिकल सर्विसेज में करना चाहे, और मैं तो कहता हूँ कि अगर वो दोबारा यहाँ आकर कुछ करेंगे तो शायद हम अपने प्रदेश की अच्छी सेवा कर सकें। अच्छा, आप में से अगर कोई भी, मैं अब ये सवाल इसलिए कि आप सबके लिए हाउस ओपन है, आप में से कोई, आपको क्या लगता है ओवरऑल आपको इस संस्थान में आके क्या फायदा हुआ एज ए इंडिविजुअल? आपका जो डेवलपमेंट होता है एक डिसिप्लिन लाइफ के थ्रू, उसमें कुछ कहना चाहते हैं? कोई भी, अगर ओपन हाउस है कोई भी कह सकता है, वॉलेंट्री, कोई भी, गर्ल्स में बॉयज में कोई कुछ कहना चाहता है? नाम बताइए बेटा अपना। मेरा नाम प्रिया है और मैं कालीमठ से हूँ। अच्छा। यहाँ आके मुझे मतलब ऐसा हुआ ही, मतलब 7 साल हो गए हैं, तो हमने ये सीखा है कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। और जैसे होता है ना कि घर की स्कूलों में ऐसा होता है कि कॉलेज करने के लिए फिर बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स से अलग, तो हमें तो पहले से आदत पड़ी हुई है कि हम अकेले रहें तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें यहाँ आके पता चलता है कि आगे हमें कैसे कैसे लोग मिलने वाले हैं, और उनको मतलब हम यहाँ फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर देते हैं उनसे। बस ये बहुत बढ़िया। ये बात अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ आए और हमारी बात हो रही थी, आप BS नेगी जी हैं, आप वाइस प्रिंसिपल हैं, तो सर भी यही कह रहे थे कि जो यहाँ बच्चे रहते हैं ना, वो जो दुनिया के चैलेंजेस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। वो इसलिए भी कि यहाँ रह के आप 6 क्लास से ही वो सारी चीजें सीखते हैं जो बहुत सारे बच्चे 12वीं या पोस्ट ग्रेजुएशन, जब ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं उसके बाद सीखते हैं। लेकिन आप लोग 6 से ही आपकी जो प्रोसेस है सीखने का ना, दुनिया को फेस करने का, जब आप जाएंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे दुनिया के चैलेंजेस के लिए। और कोई एक्सपीरियंस को, खासकर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को कोई कंपटीशन दे रहा है तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे दे रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और खासकर जब हम यहाँ आए इतना रिमोट एरिया में ये स्कूल, और यहाँ के बच्चे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल, एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है? बेटा आप कुछ कहना चाहते हैं? घर में कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि घर से बाहर निकलो, जाओ 100 लोगों से बात करो, तो यहाँ तो हमें 500 लोग ही मिल जाते हैं जो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टाइप के, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। हम अलग अलग लोगों से यहीं मिल जाते हैं, तो जो बाहर के चैलेंजेस रहते हैं हम उनके लिए पहले से यहाँ से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, उनको समझना कैसे है, उनको अपना दोस्त कैसे बनाना है, हर किसी के साथ मतलब किस टाइप से बिहेव करना है। अपने जो टीचर्स के साथ आपकी इक्वेशन रहती है वो कैसी रहती है? और ये इसलिए कि सबसे अच्छी बात रहती है कि जो कैंपस इस तरह के होते हैं वहाँ पर टीचर अवेलेबल रहते हैं 24/7, तो उस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? आप बताएंगे बेटा, कुछ बोलना चाहेंगे आप में से कोई? हाँ, आपका नाम बताइए प्लीज। Myself Pratibha and I am from Mini Migrated Chamoli from Luthra। सर मतलब हम 6 क्लास से यहाँ पे रहते हैं, तो मतलब टीचर्स हमारे बहुत क्लोज होते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले मतलब जो मैट्रिन मैम मतलब हाउसेस में होती हैं, हम उनको मतलब प्रेफर करते हैं अपनी प्रॉब्लम बताना। जैसे कि मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें घर की मतलब बहुत याद आती है पहले पहले जब हम ज्वाइन करते हैं, तो मतलब कोई ना कोई टीचर हमारा इतना क्लोज होता है कि हम उससे अपनी सारी प्रॉब्लम बता पाएँ। तो सर मतलब कि अगर ऐसा नवोदय देखा जाए तो हम अपने टीचर के बहुत क्लोज होते हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है। बढ़िया। अभी हम बात प्रिंसिपल साहब से भी करेंगे, उनसे भी जानेंगे इस स्कूल के बारे में, जो एकेडमिक उपलब्धियां उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे सर ने भी बताया कि अभी जब प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हुआ था तो उसमें जो संचालन शायद कर रहा था बच्चा, वो आप ही के स्कूल का छात्र, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आपके लिए उपलब्धि है, हमारे उत्तराखंड के लिए उपलब्धि है। उत्तराखंड को लेकर आप लोगों की कोई सोच, एज ए स्टेट आप क्या सोचते हैं उत्तराखंड को लेकर, कोई बताना चाहेगा? सर मैं बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ पे कि सर मतलब जिस टाइप से आज से पहले केदारनाथ था, लेकिन इस टाइम क्या हो कि नई जनरेशन आ रही है, तो हर जनरेशन की अपनी नई नई थिंकिंग होती है, वो कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश करते थे। तो वैसे सर केदारनाथ में जैसे पहले था, तो लेकिन अब वहाँ इधर उधर मंदिर की इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, तो सर जो भी वहाँ दर्शन करने जो भी चाहते हैं तो उनका मतलब मंदिर का उतना महत्व नहीं रहा उस मामले में। तो सर मैंने सुना था नया प्रोजेक्ट आ रहा कोई, जो केदारनाथ इधर उधर मतलब एक सिटी टाइप की कुछ प्रोग्राम चल रहा है सर। तो मैं उससे बोलना चाह रहा था कि सर वो मतलब मंदिर का कोई महत्व नहीं रहेगा अगर
उधर मतलब वहाँ उधर हम शहर बसा देंगे, उसको कमर्शियल जगह बना देंगे। ये बात बिल्कुल सही कही है और बहुत अच्छा पॉइंट भी है और अच्छी बात है कि आप लोगों की जनरेशन से ये सोच निकल के आ रही है। क्या नाम है आपका? प्रशांत प्रशांत। तो आप अभी उड़ीसा से होके आए, वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ बताइए सर। वहाँ क्या बोलते, कल्चर काफ़ी अलग था यहाँ से। हाँ। तो मतलब क्या बोलते कि जो खाना होता है ना, वो मतलब यहाँ से डिफरेंट ही था। और जो वहाँ का टीचर पढ़ने का स्कोर था वो अलग था बच्चों का। अच्छा, काफ़ी अच्छा था इस और स्कूलों के हिसाब से। अच्छा। और वहाँ के बच्चे सेल्फ स्टडी काफ़ी सही करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक नई चीज़ निकल गई, सेल्फ स्टडीज। वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रमाइस में आके। सर प्लीज, नहीं सर, आप प्लीज बैठिए, बैठ के ही बात कर लेंगे। पहले तो मैं इस पूरे प्रमाइस के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे इसकी जर्नी आपने देखी है और अब ये कहाँ है, क्योंकि नवोदय विद्यालय का अब लोगों की सोच बहुत बदल गई। अब बहुत अच्छी सोच है लोगों की। उनको लगता है कि बच्चे अगर नवोदय विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ से कुछ बनकर ही निकलेंगे आगे। वो लाइफ में किसी भी चैलेंज के लिए तैयार होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी, जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग, इससे पहले ये चमोली और रुद्रप्रयाग का संयुक्त जब जनपद था तो उसमें अवस्थित किया गया था। और ये हमारे नीचे विद्यापीठ में गुप्तकाशी के पास ये संचालित होता था। और 1996 में इस विद्यालय को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया। और तब से चूँकि यह उत्तर प्रदेश के दुर्गम स्थलों में स्थित विद्यालय है और इस समय हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर भी विद्यालय है और विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ भी हैं, जिसमें अधिकांश 3-4 महीने से ऊपर बरसात और 3-4 महीने लगभग सर्दी का मौसम है। और टेम्परेचर जो है बहुत कम रहता है। अक्सर भौगोलिक परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं। फिर भी इसके बावजूद भी जनपद के दुर्गम क्षेत्रों से बच्चे, गरीब घरों से बच्चे यहाँ पर अध्ययन के लिए आते हैं। और ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का स्ट्रेंथ पर, यानी कि नंबर ऑफ रोल्स पर सबसे बड़ा विद्यालय विगत वर्ष था। एनसीसी भी इस विद्यालय की एक विशेष खूबसूरती है। इस विद्यालय इसमें 200 बच्चों का इंटेक है और हर साल 100 बच्चे विगत इस वर्ष से, क्योंकि इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई है, तो इस साल 100 बच्चे बी सर्टिफिकेट लेंगे। फिर अगले साल ऐसे ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस साल भी इस विद्यालय का जो परीक्षा फल है 10वीं का भी 100% है और 12th का 99.7% है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस साल 3 बच्चा IITs में सेलेक्ट हुआ है, जिसमें से एक बच्चा तो विगत वर्ष जो है 12th करते ही उसका IIT में सेलेक्ट हो गया था। इसी प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में इस समय बच्चे हमारे सर्न लेबोरेटरी USA लेकर के कई जगहों पर अच्छे प्रतिष्ठानों में भी हैं। बहुत सारे बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में भी हैं और सैन्य सेवाओं में भी हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हमारे बच्चे अच्छी संस्थानों में एडमिशन लें। 4 दशक का अनुभव रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय की, अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने ओवर द इयर्स क्या चेंजेस देखे हैं? एक तो ये सर सवाल मेरा है, और दूसरा ये सवाल है कि सबसे ज़्यादा चुनौती कब आती है, जब बच्चा 6th में आता है या जब बच्चा 12वीं में होता है? क्योंकि 6th में आता है तो वो एक ऐसे परिवेश से आता है जहाँ से उसने हॉस्टल लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ ये नहीं देखी होती है, और 12वीं में जो बच्चा होता है वो फ्यूचर के चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में कहाँ ज़्यादा चैलेंज? सर्वप्रथम तो नवोदय विद्यालय की जर्नी चूँकि अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी है। 1986 में नई शिक्षा नीति के आधार पर इसका जब संचालन हुआ तो उसमें तो केवल 2 ही विद्यालय थे और मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। लेकिन आज के दौर में नवोदय विद्यालयों को लगातार प्रयास किया जा रहा है कि यह बहुत ही एक्सीलेंसी सेंटर हो और बच्चों को मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी न रहे, और उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। बच्चों के बीच में उस बात को रखा जाता है, बच्चों के वो हर निर्णय में उनकी भागीदारी भी की जाती है, चाहे वो मेस व्यवस्था हो, चाहे पठन पाठन व्यवस्था हो, चाहे संचालन व्यवस्था हो। तो बच्चे भी इसमें सहभागी हैं, तो हम उनके विचार भी हमेशा लेते हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो तो वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि इसका मुख्य केंद्र ही बच्चे को लाभ पहुंचाना है।
किसी भी कारण से बच्चा ही महत्वपूर्ण है और कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमेशा इस आत्मा को रख करके आगे हम इसको अपनी कार्यशैली में अपनाते हैं और बच्चों को कोशिश करते हैं। और जहाँ तक रही बात कि छठी क्लास में आना बच्चे के लिए, यस, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक बच्चा जो अच्छे फैमिली का भी हो सकता है, किसी भी फैमिली का हो, लेकिन उसको ऐसा एक्सपोजर नहीं होता और वो यहाँ पर आकर के किस प्रकार से एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके लिए एक हमने विगत वर्ष से एक सेपरेट होल्डिंग हाउस की व्यवस्था की है कि छठी के बच्चे वहाँ पर रहें। उनके 2 कैप्टन्स को हमने 7वीं का और 8वीं का इस तरह से बना करके उनको थोड़ा और बेहतर मॉनिटरिंग करते हैं। एक सदनाध्यक्ष उसके लिए अलग नियुक्त हैं, केयर टेकर्स की व्यवस्था है और भी उनके लिए कोई फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो हम तुरंत उनको देते हैं। लेकिन टॉप प्रायोरिटी बच्चे के को खुश रखना, उसको आराम से रखना और उसको ये आभास दिलाना कि मैं नवोदय विद्यालय में हूँ तो मैं यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लूँगा। जब हमारा एक बच्चा छठी से लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो थोड़ा किशोरावस्था की कुछ समस्याएं, कुछ बातें भी आती हैं। उसके मनोवैज्ञानिक भावों को भी देखते हुए 12वीं का भी बच्चा हमारे लिए और 11वीं का बच्चा भी चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल 11वीं का बच्चा थोड़ा सा यह दूर क्षेत्र भी है और ऐसा सामाजिक वो भी नहीं है कि बहुत हम जागरूक हैं अपने कैरियर के प्रति, लेकिन कोशिश की जा रही है और बच्चे इसमें आगे आ रहे हैं। और 12वीं के बच्चे को उद्देश्य यही होता है उसको 11वीं से पकड़ करके 2 साल अगर उसने हमारी बातों को मान लिया और समझ लिया और इस मैं अपने को खपा लिया तो निश्चित रूप से अच्छा कर लेता है। और 12वीं के बच्चों का 11वीं बच्चों के जो मुख्य बिंदु होता है वो मनोवैज्ञानिक, जो उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस काउंसलर के माध्यम से, सदनाध्यक्ष के माध्यम से, एक्सपर्ट टास्क के द्वारा स्वयं उपाचार्य महोदय और हम उस पर लगते हैं तो बच्चे उसको समझ चुके हैं और अच्छा इनका रिस्पॉन्स भी इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। थैंक यू सर। एक लास्ट सर, आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? बॉन्डिंग जो बच्चों से हो जाती है, हाँ यस, और उससे निकलना और फिर फ्रेश बॉन्डिंग में आना, वो कितना चैलेंजिंग होता है, इमोशनल टच क्योंकि हो जाता है। बॉन्डिंग तो खैर एक ट्रुथ है एंड लेकिन उसके साथ अगर उसको रियल टर्म्स में देखें तो बच्चे जो बाहर निकल रहे हैं, खुशी होती है कि एक टेन्योर पूरा करने के बाद और काफ़ी कुछ सीखने के बाद यहाँ से बाहर जा रहे हैं और हमें भरोसा होता है कि ये आगे अपने पैरों पर खड़े होने में इनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नंबर 1। दूसरा, साथ ही साथ जो नए बच्चे आते हैं या उनकी क्लास में जो न्यू अभी एंट्रेंट 11th वाले 12th में आ रहे हैं तो उनकी तरफ भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो बॉन्ड लगातार बना रहे, बल्कि उसमें और आगे डेवलपमेंट हो। ओवरऑल इन नटशेल में ये क्या कह सकता हूँ कि यस, अटैचमेंट होना स्वाभाविक है। तो 24 घंटे यहाँ पर रह रहे हैं हम, काफ़ी इश्यूज होते हैं, बच्चों को हम समझने का प्रयास करते हैं, उनके पेरेंट्स को समझने का प्रयास करते हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों के बीच में एक लगाव होना स्वाभाविक है और वो जैसे सर ने कहा कि हम उनसे कनेक्टेड रहते ही हैं। ठीक है, आज का ये सेशन इसलिए था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि उत्तराखंड के इस रिमोट इलाके में देखिए एक एक्सीलेंस सेंटर है जो बच्चों को तैयार कर रहा है फ्यूचर की लीडरशिप के लिए। लीडरशिप सिर्फ एक फील्ड में नहीं होती है, सिर्फ नेता होने से नहीं होता। लीडरशिप हर क्षेत्र में लीड करने वाले जो होते हैं टैलेंटेड, उनकी बात हो रही है। आप लोग जिस फील्ड में जाएंगे वहां लीड करेंगे, तो यहाँ वो फ्यूचर की लीडरशिप तैयार हो रही है। और ये हम इसलिए भी दिखा रहे हैं, आजकल लोग वायरल कंटेंट पे जाते हैं, हम कहते हैं वायरल कंटेंट पे नहीं, ऑथेंटिक कंटेंट पे जाइए। इन सबसे बात करके इनकी जो सोच है उसको, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक बच्चे ने ये कहा कि केदारनाथ में जो कंस्ट्रक्शन है शायद वो जरूरत से ज्यादा हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका कंसर्न बहुत सही था, हम भी ये सोचते हैं। और ऐसी ही सारी चीजें, और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसी ही थॉट प्रोवोकिंग सेशंस आपको और भी दिखाएंगे। स्कूलों में आना हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हम चाहते हैं कि बच्चों से हम संवाद करें। यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ है बच्चों की, हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, तो लाइब्रेरी से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। वैसे बाहर मौसम भी खराब है। बहुत अच्छा सेशन रहा, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया। और देखने वाले लोगों को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल अर्जुन रावत तीरंदाज, या अगर स्पेसिफिक सर्च करें तो अर्जुन तीरंदाज लाइव कर सकते हैं, अर्जुन रावत से भी आ जाता है।
और बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर, आप सभी का शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप जब यहाँ से निकलें तो आप ब्रांड एम्बेसडर होंगे इस विद्यालय के, अपने गुरुजनों के और इस स्टेट के। बहुत बहुत धन्यवाद।